नमस्ते एवरीवन, योगारंभ में आपका स्वागत है। इस वीडियो से मैं योगारंभ चैनल पर एक प्राणायाम सीरीज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इस सीरीज के सभी वीडियोस में आपको अलग अलग तरह के प्राणायाम और सभी प्राणायाम को करने का एक पूरा सीक्वेंस सीखने को मिलेगा। हम जानेंगे कि क्या है हर प्राणायाम के पीछे की साइंस, क्या है हर एक प्राणायाम का मैकेनिज्म और कैसे ये हमारे शरीर और मन पर काम करता है। ये भी समझेंगे कि क्या है हर प्राणायाम को करने का सही तरीका और कैसे आप प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करके अपने आप को डिजीज फ्री रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। प्राणायाम को सीखने से पहले आपको प्राण और आयाम दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो उसको अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और आप जान लेते हैं कि इसको करने से मुझे फायदा क्यों और कैसे पहुंच रहा है। तो आइए पहले समझते हैं क्या है प्राणायाम का पहला कंपोनेंट, प्राण। प्राण एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो हमारे अंदर और हमारे आसपास सभी जगह मौजूद है। ये पूरा यूनिवर्स ही इस ऊर्जा के साथ चलता है। पत्तों का गिरना, नदी का बहना, आग लगना, ज्वालामुखी फटना, हवा का चलना, ये सभी कुछ इस एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। जिस तरह हमारे आसपास इतनी सारी ऊर्जा मौजूद है, उसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा है जिसकी हेल्प से हमारा पूरा शरीर अपना काम कर पाता है। हमारे शरीर के सभी सिस्टम्स और ऑर्गन्स को चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वही प्राण है। अब आप सोचिए, ये जो प्राण हमारे शरीर में बह रहे हैं, अगर इनके फ्लो में कोई रुकावट आ जाए तो ये हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं पाए तो क्या होगा? तो वो ऑर्गन अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और शरीर में पैदा होंगी बीमारियां। जिस तरह से हमारी नासमझियों की वजह से हमारे क्लाइमेट में इतने बदलाव आ रहे हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ओवर यूजेस की वजह से बाहर एनर्जी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है और हर तरफ कियोस ही कियोस है। ठीक उसी तरह मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाते हुए घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते रहना, लेट नाइट तक जागते रहना, टाइम से ना खाना, टाइम से ना सोना, स्ट्रेस लेते रहना और हेक्टिक वर्क शेड्यूल रखना जैसी आदतें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर का एनर्जी बैलेंस भी पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है। शरीर में जगह जगह टॉक्सिन्स जम चुके हैं जो एनर्जी के फ्लो को, एनर्जी को सभी ऑर्गन्स तक पहुंचने से रोक रहे हैं और शरीर में पैदा हो रही हैं बीमारियां। आइए अब समझते हैं प्राणायाम का दूसरा कॉम्पोनेंट आयाम क्या कहता है। आयाम का अर्थ होता है किसी भी चीज को फैलाना, उसकी रेंज को बढ़ाना ताकि वो दूर दूर तक और कोने कोने तक पहुंच सके। तो इस हिसाब से प्राणायाम का अर्थ हो गया हमारे प्राणों को, प्राण ऊर्जा को और हमारी एनर्जी को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। जब ये प्राण ऊर्जा शरीर के हर एक कोने तक पहुंचेगी तो सभी ऑर्गन्स अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और वहां पे बीमारी घर नहीं बना पाएगी। इस तरह से आप एक डिजीज फ्री लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर बीमारी पहले ही घर कर चुकी है और तब आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं तो भी इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से बीमारी से जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको नए सेल्स से रिप्लेस किया जा सकता है। शरीर में जहां भी टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं उस रास्ते को क्लियर किया जा सकता है और इस तरह से आप अपनी बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं। प्राणायाम का काम है शरीर में एनर्जी को चैनलाइज करके उसे सही जगह तक पहुंचाना और इस काम को करने के लिए अलग अलग प्राणायाम टेक्निक्स दिए गए हैं जो कि शरीर के अलग अलग अंगों तक एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। इस सीरीज की सभी वीडियोस में हम प्राणायाम की अलग अलग टेक्निक सीखेंगे और अपने आप को बीमारी से मुक्त और ऊर्जा से भरपूर बनाएंगे। इस सीरीज के सभी वीडियोस को देखने के लिए योग आरंभ के चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी, तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।